प्रॉब्लम की वजह से कोई प्रेजेंटेशन रह गई थी। अब वापस चलते हैं हॉस्टल की तरफ। तो मैं दावत दूंगा मुबशिर और ज़ीशान खानदारा साहब को, वो स्टेज पर आएँ और प्रेजेंटेशन दें। मुबशिर और ज़ीशान के लिए मैं ये आपको तालियां आप लोग। ये आर्किटेक्टर भी हैं और सारा इन्होंने खुद ने डिज़ाइन किया है, मैपिंग खुद ने की है, सब कुछ इन्होंने खुद ने किया है। अब ये बताएंगे भी आपको खुद ही, मुबशिर खानदारा साहब और ज़ीशान खानदारा साहब। इनके लिए मैं बता दूं कि ये अमेरिकन कंसल्टेंट कंपनी है जो नक्शे वगैरह जो हम यहाँ से बनाकर बाहर भेजते हैं, ये दोनों वहीं बंदे काम कर रहे होते हैं। ये रात में काम कर रहे होते हैं और दिन में ज़ाहिर है वहाँ दिन होता है। तो ये आप अंदाज़ा कर लें कि नक्शा जो है अमेरिका की कंपनी बना रही है हमारे नक्शे। इतने हमारे लेवल है, इतने आप लोगों के साथ ही खानदार इतने लेवल पे पहुंच गए। तो इनके लोग ताली होने चाहिए। मुबशिर खानदारा और ज़ीशान खानदारा। अस्सलाम वालेकुम। तो इधर हमने एक प्रेजेंटेशन तैयार की है हॉस्टल पे, क्या हॉस्टल में हमारे क्या क्या है और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने हॉस्टल पे एक ग्राउंड फ्लोर बनाया और ग्राउंड फ्लोर में हमने जगह दी एक वेलफेयर क्लिनिक की। और वेलफेयर क्लिनिक के बाद हमारे पास एक ऑफिस है KRWWF का, प्लस एक कॉन्फ्रेंस हॉल है। कुछ इसमें इंट्रोडक्शन पॉइंट में देना चाहूँगा। जैसे कि हमने इसके अंदर कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट दिए लोकेशन के लिहाज से, कि हमने ये लोकेशन क्यों डिसाइड किया। यानी कि हम सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन लोकेशन हमने क्यों सबसे पहले डिसाइड की। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा एक पॉइंट है। तो हम अगर इसमें फ्यूचर में जाएं तो हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि वहाँ पे हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटी अभी रिसेंटली हमारे पास आने वाली कुछ यूनिवर्सिटीज़ असाइन हुई हैं, बननी है वहाँ पर। और इसके अलावा दीगर फैसिलिटेट्स के लिहाज से हमने डिसाइड किया क्या थी इसमें फैसिलिटीज, आप इसमें बताना चाहोगे। और दीगर फैसिलिटीज़ इसमें यह है कि हम लोगों ने एक जमात खाना बनाया जिसमें बिरादरी अपना कोई भी तकरीब कर सके, शादी ब्याह कोई भी तकरीब। एक जमात खाना है हमारे पास। एक हमने वेलफेयर क्लिनिक बनाया है जिसमें एक एम्बुलेंस सर्विस होगी, डॉक्टर्स होंगे जो गरीबों का इलाज करेंगे। इसलिए हमने वेलफेयर क्लिनिक बनाया। इसके अंदर एक बिरादरी की मीटिंग के लिए कोई एक कॉन्फ्रेंस हॉल है हमारे पास और एक ऑफिस है हमारे पास। फिर एम्बुलेंस वगैरह का भी हमने एक पूरा सेटअप किया। ये एक प्रोजेक्ट पाथ है। अगर हम इस प्रोजेक्ट को जैसे डिफाइन करना चाहें कि किस तरह से हम इस प्रोजेक्ट को अपने मंजिल मकाम तक पहुंचाएंगे, तो उसका हमने एक पाथ असाइन किया है। सबसे पहले हमारे पास था स्कोप एंड प्लानिंग। तो इसके ऊपर प्लानिंग तो हम कर चुके हैं कि अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है, हमारी क्या स्कोप है, क्या हमारी प्लानिंग है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ कि हमने यहाँ पे हॉल डिसाइड किया है कि एक हमारे पास खानजादा का अपना हॉल होगा और हॉस्टल है हमारे पास, क्लिनिक, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लाइब्रेरी, ये हमारे स्कोप्स हैं। ये इसकी हमारी प्लानिंग हो चुकी है। मैं अभी आपको इसकी प्लानिंग भी शो करूँगा। तो अभी हम यहाँ पे डिफ़ाइन करने के लिए यानी ये है कि हम इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं कि आया ये हम सेट कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, या इसमें कोई हमारी खामियाँ हैं या कोई हैं खामियाँ। तो फिर उसके बाद हमने इसको ब्रेक डाउन किया है। पीछे ले जाइएगा, नहीं उसमें इसको हमने ब्रेक डाउन किया है। यानी हम इसको ब्रेक डाउन किया है कि हम इसको एस्टिमेशन के लिहाज से भी ब्रेक डाउन किया है कि आया हमारे कितना बजट होगा इस प्रोजेक्ट को हमें डन करने के लिए, और क्या हमें रिसोर्सेज यूज़ करने होंगे, और हमारे किस तरह की एस्टिमेशन, हमें किस टाइप की रिसोर्सेज चाहिए। ये तमाम आपको फ्लो चार्ट ये आपको डिफाइन कर रहा है। ठीक, अब ये मैं आपको प्लान प्रेजेंट कर रहा हूँ कि हम क्या हमारी सेटिंग होगी। ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है जहाँ हमने वेलफेयर वसीला हमने असाइन किया कि वेलफेयर वसीला होगा, जहाँ हमारे पास एम्बुलेंस फैसिलिटी होगी, हमारे पास जहाँ पर एक लॉबी होगी, और हॉल है हमारे पास, कॉन्फ्रेंस रूम है कॉन्फ्रेंस करने के लिए या ब्रादरी के जो भी मसाइल हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें डिस्कस करने के लिए। यहाँ हमारे पास जमात खाना है। जमात खाना में हमारी तमाम तकरीबात जो भी ब्रादरी से रिलेटेड हैं हम उन्हें यहाँ पर कर सकते हैं। और सेकेंड फ्लोर पे डाइनिंग एरिया और हमारे पास ये स्टडी एरिया है। डाइनिंग एरिया के अंदर हमारे पास अराउंड कितना डाइनिंग एरिया के अंदर हमारे पास अराउंड 60 स्टूडेंट्स 60 एट अ टाइम डाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ये स्टडी एरिया हमने सेपरेट अलग से लाइब्रेरी, IT लैब और बुक्स लैब हमने शो की हैं सेकंड फ्लोर जी। यहाँ हमारे पास रेजिडेंस एरिया है। रेजिडेंस एरिया मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास रूमिंग है।
यहाँ पे अराउंड हमारे पास 40 to 45 रूमिंग है, यानी अगर हम अपने स्टूडेंट्स को पर रूम 2 बेड प्रोवाइड करते हैं तो अराउंड 90s तक हम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हॉस्टल हमारे पास अब इनफ है, अब हमारे पास इधर स्पेस नहीं है, तो ये हमारी एक नीड बन चुका है, ज़रूरत है हमें इसकी। ये हमने इसका एक फ्रंट अज्यूम किया है कि हमारा ये एक एलिवेशन है, और इंशाल्लाह इससे ज़्यादा बेहतर और हम इस पर मेहनत करके और ज़्यादा इसको करेंगे। ये कुछ इंटरनल हमने एक व्यूज़ क्रिएट किए हैं कि अगर हमारे पास कैपेसिटी क्रिएट हो जाती है, फॉर एग्जांपल हम 2 से ज़्यादा बेडरूम्स अटैच करने हैं, अगर हमारे पास ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनकेस, क्योंकि माशाल्लाह हम खानज़ादा आप सारे एजुकेटेड हैं और आगे निकल रहे हैं, तो हमारी सीटिंग भी हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारे IT लैब हमारी एक हमारा ये एक अजम्पशन है, एक हमारा टारगेट है माशाल्लाह, तो हम इसको अचीव करेंगे। ये हमारा बुक शेल्फ और लाइब्रेरी क्राइटेरिया है कि किस तरह से हमारी सेटिंग होगी। कॉन्फ्रेंस हॉल, कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे कि हम कॉन्फ्रेंस या कोई भी प्रेजेंटेशन या कोई दीगर बरादरी के जितने भी ये प्रॉब्लम्स होते हैं शेयर करने के लिए। जमात खाना, ये जमात खाने का एक हमने व्यूज़ डिसाइड किया है, ठीक। फाइनली हमारा लोकेशन प्लान है कि जहाँ अब हम ये तमाम प्रोजेक्ट्स को करना है, हमें ये तमाम जो हमारी ये टारगेट हमने आज शो किए हैं इनको अचीव करना है। ये हमारी टोटल मुबशिर कुछ है। और ये लोकेशन प्लान में ये जो हमारा जो हॉस्टल है वो मेन सरमस रोड पे लगता है, जो कि एक पुरसुकून जगह है और ये कौसार से नीचे है, तो इन फ्यूचर ये हमारे लिए बेहतरीन लोकेशन है, क्योंकि आगे इसी रोड पे आगे जाके फ्यूचर में 2 यूनिवर्सिटीज़ लॉन्च होंगी इंशाल्लाह, तो हमारी ये फ्यूचर प्लानिंग आगे जाके हमारे लिए बहुत अच्छी साबित होगी। थैंक यू। Thank you very much.